नमस्कार मित्रों, मैं अंजलि कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल साहित्य शिक्षा अंजलि में। आज मैं कहानी का प्लॉट जो चैप्टर है उसको पढ़ाने जा रही हूँ और यह चैप्टर शिवपूजन सहाय जी के द्वारा लिखा गया है। तो आप लोगों को यह चैप्टर पढ़ाऊंगी और आप लोगों को पढ़ाई करने में काफी मदद मिलेगी। इसके प्रश्नोत्तर को भी मैं अपने चैनल पे करवा चुकी हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए चलते हैं लेखक के परिचय की तरफ। शिवपूजन सहाय जी का जन्म 1893 ईस्वी में उनवास बक्सर जो कि बिहार में है वही हुआ था। उनके बचपन का नाम भोलानाथ था। 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने बनारस के अदालत में नकल नवीस की नौकरी की। बाद में वे हिंदी के अध्यापक बन गए और सहयोग आंदोलन के प्रभाव से उन्होंने सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया। शिवपूजन सहाय अपने समय के लेखकों में बहुत लोकप्रिय और सम्मानित व्यक्ति थे। उन्होंने जागरण, हिमालय, माधुरी, कलक आदि कई प्रतिष्ठित पत्रिकाओं का संपादन किया। इसके साथ ही वे हिंदी के प्रतिष्ठित पत्रिका मतवाला के संपादक मंडल में थे। सन 1963 में उनका देहांत हो गया। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद तो उन्हीं की कल्पना का साकार रूप है। इन गतिविधियों में अतिशय व्यस्त रहने के कारण उनके स्वलेखन का कम अवसर मिलता था। देहाती दुनिया उनका एकमात्र उपन्यास है। यहाँ से भी प्रश्न बनेंगे कि देहाती दुनिया किनका उपन्यास है, तो शिवपूजन सहाय जी के द्वारा लिखा गया है और उन्होंने एक ही उपन्यास लिखा, देहाती दुनिया, जो ग्रामीण परिवेश को ठेठ भाषा में उभारता है। इसमें जो कहानी है वह ग्रामीण परिवेश से लिया गया है। इसे आगे चलकर लिखे गए आंतरिक उपन्यासों की पूर्व पीठिका कहा जा सकता है। कहानी का प्लॉट और मुंडमाल जैसी मार्मिक कहानियां लिखकर उन्होंने हिंदी कथा साहित्य की श्रीवृद्धि की है। विभूति, देहाती दुनिया, दो घड़ी, वे दिन वे लोग, बिंब प्रतिबिंब आदि पुस्तकों के अलावा उनके सैकड़ों लेख, निबंध आदि समय समय पर विभिन्न पत्र पत्रिकाओं एवं संग्रहों में प्रकाशित संकलित होते रहे हैं। उनकी रचनाओं का संकलन शिवपूजन रचनावली नाम से 4 खंडों में बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना द्वारा प्रकाशित की गई है। और इस कहानी में कहानीकार ने समाज में नारी का स्थान निर्धारित करने के क्रम में तिलक दहेज की निर्मम प्रथा, तिलक दहेज की जो निर्मम प्रथा है और वृद्ध विवाह आदि की जो विसंगतियां हैं, इसका मार्मिक दस्तावेज प्रस्तुत किया है। तिलक दहेज की क्रूरता की शिकार भगजोगनी एक वृद्ध के गले बांध दी जाती है। उसके पिताजी के पास तिलक दहेज रहता तो वह वृद्ध के गले नहीं बांध दी जाती और तरनाई प्राप्त करके वह विधवा हो जाती है और अपने सौतेले बेटी की पत्नी बनने का दुर्भाग्य स्वीकार करती है। यह नारी की नियति है। कहानी का प्लॉट जो चैप्टर है, तो इसमें लिखा गया हेडिंग है कहानी का प्लॉट। तो प्लॉट क्या होता है? प्लॉट एक ऐसा स्थान होता है जहां पर हम कोई इमारत खड़ा कर सके, कोई बिल्डिंग खड़ा कर सके। 10 धुर का, 1 कट्ठा का, 2 कट्ठा का प्लॉट होता है। उस पर हम लोग घर बना लेते हैं, मकान बना लेते हैं। उसी तरह लेखक को कहानी लिखने के लिए एक प्लॉट मिल गया है, एक बुनियाद मिल गया है। यह हकीकत कहानी है। यह कहानी मुंशी जी खुद कहे हुए हैं। लेखक जब मुंशी जी के नजदीक पहुंचते हैं तो मुंशी जी खुद अपनी आत्मकथा कहते हैं लेखक से, और लेखक इसी को सुन करके यह कहानी लिख रहे हैं। अर्थात लेखक को कहानी लिखने के लिए एक प्लॉट मिल गया है। और लेखक आगे कहते हैं कि मैं कहानी लेखक नहीं हूँ, कहानी लिखने योग्य प्रतिभा भी मुझ में नहीं है। वो कह रहे हैं कि मैं लेखक नहीं हूँ, कोई काल्पनिक कहानी नहीं लिख रहे हैं, मेरे पास कोई भी प्रतिभा नहीं है। कहानी लेखक को स्वभावतः कला मर्मज्ञ होना चाहिए और साधारण कलाविद भी नहीं हूँ। वो कह रहे हैं कि मैं कलाविद भी नहीं हूँ, किंतु कुशल कहानी लेखकों के लिए एक प्लॉट पा गया हूँ। मैं ऊपर बताई हूँ कि वो कह रहे हैं कि अच्छी कहानी लिखने के लिए मुंशी जी के द्वारा जो बातें कही गई उसके लिए उनको एक प्लॉट मिल गया है। और वो आगे कह रहे हैं कि आशा है इस प्लॉट पर अपनी भड़कीली इमारत खड़ी कर लेंगे। अगर प्लॉट मिल गया है तो अच्छी कहानी लिख लेंगे, उनका सो कहना है। वो कहते हैं कि मेरे गांव के पास, लेखक का जहां गांव है उस गांव के पास ही एक छोटा सा गांव है। गांव का नाम है बड़ा गंवारू है। गांव का नाम बड़ा गंवारू है। सुनकर आप घिनाएंगे, गांव का नाम ही अजीब है, बड़ा गंवारू। तो यहाँ एक बूढ़े मुंशी जी रहते थे। अब वह इस संसार में नहीं रहे, मुंशी जी मर चुके हैं
और उनका नाम भी विचित्र ही था, अनमिल आखर अर्थ न जापू, इसीलिए उसे साहित्यकों के सामने बताने में हिचकिचाता हूँ। उनका नाम भी मुंशी जी का अजीब था, तो इसीलिए उनको मुंशी जी ही कह करके लेखक ने जाहिर किया है। और खैर उनके एक पुत्री थी जो अब तक मौजूद है, उसका नाम जाने देखिए, सुनकर क्या कीजिएगा, मैं बताऊंगा भी नहीं, हाँ चूंकि इसके संबंध की बातें बताने से कुछ सहूलियत होगी, इसीलिए उसका एक काल्पनिक नाम रख लेना जरूरी है। मान लीजिए उसका नाम है भगजोगनी। अब मुंशी जी की जो पुत्री है उसका भी दूसरा नाम है, लेकिन लेखक उस नाम को ना बता करके एक काल्पनिक नाम रख लेते हैं, उसका बच्ची का नाम रख लेते हैं भगजोगनी। और कह रहे हैं कि देहात की घटना है, इसीलिए देहाती नाम ही अच्छा होगा, देहाती नाम उन्होंने रखा है बच्ची का भगजोगनी। और खैर बढ़िए, आगे बढ़ रहे हैं कहानी की तरफ। मुंशी जी के जो बड़े भाई थे वह पुलिस दरोगा थे। उस जमाने में जबकि अंग्रेजी जानने वाले की संख्या उतनी ही थी जितनी आज धर्मशास्त्रों के मर्म जानने वालों की है। अब आजकल धर्मशास्त्र के बारे में किसी से पूछिएगा, खास करके अभी के नवयुवक से, तो कहेंगे मुझे पता नहीं, उसका कुछ अर्थ ही नहीं जान पाते हैं। उतनी ही संख्या तब के जमाने में अंग्रेजी जानने वाले की थी, और जो लोग अंग्रेजी जानते थे वो लोग ऊंचे ऊंचे ओहदे पाते थे। दरोगा जी 8-10 पैसे का करीमा कलिकारी पढ़कर जितना रुपया कमाया था, उतना आज कॉलेज और अदालत की लाइब्रेरियां चाटकर वकील होने वाले भी नहीं कमाते। अर्थात दरोगा जी ढेर सारे धन कमाए अपने जीवन में, लेकिन धन तो कमाए, दरोगा जी ने जो कुछ कमाया अपनी जिंदगी में ही फूंक डाला, बड़ी खर्चीले थे वे। उनके मरने के बाद सिर्फ उनकी एक घोड़ी बची थी, उनके पास एक घोड़ी थी जो बच गई थी, और जो थी वो महज 7 रुपए की, मगर कान काटती थी तुर्की घोड़ों की, बहुत लाजवाब घोड़ी थी वह, तुर्की घोड़ों को भी कान काटती थी, और कम वक्त बारूद की पुड़िया थी। बड़े बड़े अंग्रेज अफसर उस पर दांत गड़ाए रह गए, मगर दरोगा जी ने सबको कह रहा है कि यहाँ पर दरोगा जी ने किसी को घोड़े नहीं दिया, सबको नोन चटा दिया। इसी घोड़ी के बदौलत उनका तरक्की रुकी रह गई। अगर अफसर को रिश्वत नहीं दो, अफसर को घोड़ी पसंद आ गई तो घोड़ी नहीं दिया तो उनकी तरक्की रुक गई, दरोगा के दरोगा ही रह गए। लेकिन आखिरी दम तक वे अफसरों के चंगुलों में न आ पाए। इस तरह से काबिल, मेहनती, ईमानदार, चालाक, दिलेर और मुस्तैद आदमी होते हुए भी दरोगा के दरोगा ही रह गए, और सिर्फ घोड़ी की मोहब्बत से, घोड़ी से बहुत मोहब्बत करते थे, किंतु घोड़ी ने भी उनकी इस मोहब्बत का अच्छा नतीजा दिया, और इस उनके मरने के बाद खूब धूमधाम से उनका श्राद्ध कर दिया। मुंशी जी को जो भाई, मुंशी जी जो थे दरोगा जी के भाई, उनके मरने के बाद घोड़ी को बेच डाला, और उसी पैसे से उनका श्राद्ध जो है सो बड़ी धूमधाम से कर दिया गया। अगर कहीं घोड़ी को भी बेच दिया होता तो उनके श्राद्ध संस्कार में भी दिक्कत आ जाती। एक गोरे अफसर के हाथ खासी रकम पर घोड़ी को ही बेचकर मुंशी जी अपने बड़ी भाई से उड़ीद हुए, और दरोगा जी के जमाने में मुंशी जी ने भी खूब घी के दिए जलाए थे, गांजे में बढ़िया से बढ़िया इत्र मलकर पीते थे, चीलम कभी ठंडी नहीं होने पाती थी। दरोगा जी तो खर्चीले थे ही, मुंशी जी भी बहुत खर्चीले थे उनके जमाने में। 1 जून 32 बटे और 14 चपातियां उड़ा जाते थे। नथुनी उतारने में तो दरोगा जी के भी बड़े भैया थे, हर साल एक नया जलसा हुआ ही करता था। और किंतु जब बहिया बह गई, यहाँ पर कह रहा है कि जब बहिया बह गई, इसका मतलब जब दरोगा जी मर गए तब चारों ओर उजाड़ नजर आने लगा। दरोगा जी के मरते ही सारी अमीरी घुस गई, सारी अमीरी समाप्त हो गई, चीलम के साथ साथ चूल्हा चक्की भी ठंडी हो गई। जो जीव एक दिन बटेरों का शोरबा सुरखती थी वह अब सराह सराह कर मटर का सत्तू सरपोटने लगी। यहाँ लेखक कह रहे हैं कि जो जीव बटेर का शोरबा सुरखती थी वह मटर का सत्तू खा रही है, अर्थात चने का सत्तू तो सुने हैं, लेकिन मुंशी जी मटर का सत्तू खाते थे, और चूपड़ी चपातियां चबाने वाले दांत अब चंद चने चबाकर दिन गुजारने लगे। वो चंद चने फाँक करके और रह जाते थे। तब गांव के लोग साफ साफ कहने लगे कि थानेदार की कमाई और फूस का तापना दोनों बराबर है, अर्थात थानेदार की जो कमाई होती है वह अपना वेतन तो होता ही है, बाहरी आमदनी भी होती है,
और फूस जो है वह जब जलाई जाती है तो तुरंत में फूस में बहुत तपिश होती है और तुरंत में वह ठंडी पड़ जाती है। तो दोनों बराबर हैं। जिस तरह थानेदार की कमाई आई फिजूल खर्च में, फिजूल तरह से उसको खर्च कर दिया गया, उसी तरह फूस भी तुरंत तपिश दी और तुरंत फिर उसका तपिश समाप्त हो जाता है। हर साल नई नथुनी उतारने वाले मुंशी जी को गांव ज्वार के लोग अपनी नजरों से उतारने लगे। जो मुंशी जी चुल्लू के चुल्लू इत्र लेकर अपनी पोशाक में मला करते थे, उन्हीं के अब अपनी रूखी सूखी देह में लगाने के लिए चुल्लू भर कड़वा तेल मिलना भी मुश्किल हो गया था। थोड़ा बहुत इत्र नहीं, बहुत ज्यादा इत्र अपने पोशाक में मलते थे। और अब ऐसी स्थिति है कि उनकी सूखी जो देह है उसमें लगाने के लिए थोड़ा सा कड़वा तेल भी नहीं है। शायद किस्मत की फटी चादर का कोई रफूगर नहीं है। यहाँ उनका किस्मत का चादर जो है वह बहुत ज्यादा फट गया है, और जब चादर फट जाती है तो उसे रफू करा करके लोग उसको ठीक करवा लेते हैं। लेकिन यहाँ उनकी किस्मत की चादर इस तरह फट गई है कि उसका कोई रफूगर भी नहीं मिल रहा है। लेकिन जरा किस्मत की दोहरी मार तो देखिए। दरोगा जी के जमाने में मुंशी जी के 4-5 लड़के हुए, पर सबके सब सुबह के चिराग हो गए। सुबह के चिराग का मतलब होता है कि सब मृत्यु को प्राप्त हो गए, सब मर गए। जब बेचारे को 5 उंगलियां घी में थी तब कोई खाने वाला न रहा, और जब दोनों टांगे दरिद्रता के दलदल में आ फंसी और ऊपर से बुढ़ापा भी कंधे दबाने लगा, तब कोर्ट में खाद की तरह एक लड़की पैदा हो गई। मुंशी जी को एक लड़की पैदा हुई थी, और तारीफ यह कि मुंशी जी की बदकिस्मती भी दरोगा जी की घोड़ी से कुछ कम अस्थावर नहीं थी। सच पूछिए तो इस तिलक दहेज के जमाने में लड़की पैदा करना ही बड़ी मूर्खता है। लेकिन युग धर्म की क्या दवा है। इस युग में अबला ही प्रबला हो रही है। पुरुष दल को स्त्रीत्व खदेड़े जा रहा है। बेचारे मुंशी जी का क्या दोष। जब घी और गरम मसाले उड़ाते थे तब तो हमेशा लड़का ही पैदा करते थे, मगर अब मटर के सत्तू और बेचारे कहाँ से लड़का निकालना है। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि अब मटर के सत्तू खा रहे हैं इसीलिए लड़की पैदा हो गई। सचमुच अमीरी की कब्र पर पनपी हुई गरीबी बड़ी ही जहरीली होती है। भगजोगनी चूंकि मुंशी जी की गरीबी में पैदा हुई और जन्मते ही माँ के दूध से वंचित होकर टूअर कहलाने लगी। जब भगजोगनी जन्म ली उसी समय उनकी माँ मर गई, इसीलिए लोग उनको टूअर कहने लगे। इसीलिए अभागिन तो अजहज थी, इसमें शक नहीं, पर सुंदरता में वह अंधेरे घर का दीपक थी। आजकल वैसी सुंदर लड़की किसी ने कभी नहीं देखी, वो बहुत सुंदर थी। अभाग्यवश मैंने उसे देखा, लेखक ने उसे देखा था। जिस दिन पहले लेखक ने उसे देखा वह करीब 11-12 वर्ष की थी, पर एक और उसकी अनोखी सुधराई और दूसरी ओर उसकी दर्दनाक गरीबी देखकर लेखक का कलेजा कांप गया। आगे लेखक की लेखनी में अनायास करुणा की धारा फूट निकलती है, किंतु उनके लेखनी में इतना जोर नहीं है कि उसकी गरीबी के भावने चित्र को हृदय पट से उतारकर सरोज के इस कोमल दल पर रख सके। लेखक कह रहे हैं कि इतनी उनकी गरीबी इतनी भयावना है कि उसको हम कैसे लिखें। और यह घटना सच्ची थी, और सच्ची घटना होने के कारण केवल प्रभावशाली बनाने के लिए मुझसे भड़कीली भाषा में लिखते नहीं बनता। भाषा में गरीबी को ठीक ठीक चित्रित करने की शक्ति नहीं होती है। अब लेखक कह रहे हैं कि भाषा में इतनी शक्ति नहीं होती कि जो जितना गरीब है, जिस तरह से उसकी दशा है, उसको ठीक ठीक से जैसा जिस तरह का वो है वैसा ही लिखा जाए, वैसा ही चित्रित किया जाए। ऐसी शक्ति भाषा में नहीं होती। गरीबी को चित्रित करने की शक्ति भाषा में नहीं होती। और भले ही वह राजमहलों की ऐश्वर्य लीला और विशाल वैभव के वर्णन करने में समर्थ हो। यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि भाषा जो है वह राजमहलों का ऐश्वर्य लीला जो होता है उसको चित्रित करने में, उसका जो विशाल वैभव है उसका वर्णन करने में वह समर्थ होता है, लेकिन गरीबी को ठीक ठीक चित्र करने में भाषा समर्थ नहीं होता। बेचारी उस उम्र में भी कमर में सिर्फ एक पतला सा चिथरा लपेटे हुए थी, जो मुश्किल से उसकी लज्जा ढकने में समर्थ थी। मतलब उसके पूरे बदन पे ढकने के लिए पूरा कपड़ा भी नहीं था, छोटा सा कपड़ा था वो लपेटे हुए थी अपने बदन पर। और उसके सिर के बाल तेल बिना बुरी तरह बिखर कर बड़े डरावने हो गए थे। बाल में तेल भी नहीं था,
उसकी बड़ी बड़ी आंखों में एक अजीब ढंग से करुण कतार चितवन थी। दरिद्रता लक्ष्मी ने सुंदरता सुकुमारी का गला टीप दिया था। यहाँ लेखक कह रहे हैं कि दरिद्रता रूपी राक्षसी जो है वह सुंदरता सुकुमारी जो है, लग रहा है कि उसका गला दबोच लिया, उसकी सुंदरता को दरिद्रता ने दबोच लिया था। आगे लेखक कहते हैं कि प्रकृति सुंदरता के लिए कृत्रिम श्रृंगार की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जंगल के पेड़ की छाल और फूल पत्तियों से सजकर शकुंतला जैसी सुंदरी मालूम होती थी। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि जिसको प्रकृति ने सुंदर बनाया उसको कृत्रिम श्रृंगार, खुद से किए हुए श्रृंगार की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जंगल के पेड़ की छाल और फूल पत्तियों से सजकर शकुंतला जैसी सुंदरी मालूम होती थी। जैसी दुष्यंत के राजमहल में 16 श्रृंगार करके भी वह कभी न फबी। अब दुष्यंत जो थे वो राजा थे, उनके महल में 16 श्रृंगार करके युवतियां रहती थी, लेकिन वो उनको नहीं जची, उनसे दुष्यंत को प्रेम नहीं हुआ। लेकिन शकुंतला से प्रेम हो गया दुष्यंत को, क्योंकि उसके पास प्रकृति की सुंदरता थी। किंतु शकुंतला तो चिंता और कष्ट के वायुमंडल में नहीं पली थी। शकुंतला जो थी वह चिंता और कष्ट के वायुमंडल में नहीं पली थी। उसके कानों में उदर दैत्य का कर्कश हाहाकार नहीं गूंजा था, कभी नहीं गूंजा था उसके कान में, क्योंकि वह भूखी पेट नहीं सोती थी। वह शांति और संतोष की गोद में पलकर सयानी हुई थी। शकुंतला उधर दैत्य के कर्कश हाहाकार में नहीं गूंजी थी और शांति और संतोष के गोद में पलकर सयानी हुई थी। और तभी उसके लिए महाकवि की शैवाल जाल लिप्ति कमीलनी वाली उपमा प्रयुक्त हो सकी थी। पर भगजोगनी, यहाँ पर भगजोगनी और शकुंतला का कंपेयर किया जा रहा है। तो भगजोगनी का क्या था, वो तो गरीबी की चक्की में पिसी हुई थी, उसका सौंदर्य कब खिल सकता था। वह तो दाने दाने को तरसती रहती थी, एक बित्ता कपड़े के लिए भी मुहताज थी। उसे सर ढकने के लिए अच्छी तरह से कपड़ा भी नहीं था, सिर में लगाने के लिए एक चुल्लू अलसी का तेल भी सपना हो रहा था। महीने के एक दिन भी भरपेट अन्न के लाले पड़ते थे। महीना में कोई दिन भी ऐसा नहीं था जिस दिन वह अच्छे से खाना खा सके। भला टट्टियों के खंडहर में सौंदर्य देवता कैसे टिके रहते। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो मुंशी जी का घर था वह घास फूस का था, टट्टियों का खंडहर था, तो उसमें सौंदर्य देवता कैसे टिके रहते। उस दिन मुंशी जी जब रो रो का अपना दुखाड़ा सुनाने लगे तब कलेजा टुक टुक हो गया। कहने लगे, क्या कहूँ बाबू साहब, पिछले दिन जब याद आते हैं तब गास आ जाता है। यह गरीबी की तीखी मार इस लड़की की वजह और भी उबरती है, अखड़ती है। देखिए इसके सिर पर बाल कैसे खुश्क और गोरख धारी हो गए हैं। घर में इसकी माँ होती तो कम से कम इसका सिर तो जूं का अड्डा न होता। मेरी आंखों की जोत अब ऐसी मंद पड़ गई है कि जुएं सूझती नहीं है, और तेल तो एक बूंद भी नहीं है घर में। अगर अपने घर में तेल होता तो दूसरे के घर जाकर भी कभी चोटी करा लेती, सिर पर चिड़ियों का घोंसला न बनता। अब हकजोगनी के सर पर बाल ऐसे हैं जैसे चिड़ियों का घोंसला हो। आप तो जानते हैं यह छोटा सा गांव है, कभी साल छमासे में किसी के घर बच्चा होता है तो इसके रूखे सूखे बालों के नसीब जगते हैं। यहाँ मुंशी जी कह रहे हैं कि गांव में जब बच्चा होता है तो प्रयोजन होता है, भोज किए जाते हैं, बाल में तेल डाले जाते हैं, तब इसके बाल के नसीब जगते हैं। आगे मुंशी जी कहते हैं कि खाने पीने के समय किसी के घर पहुंच जाती है तो इसकी ढीठ लग जाने के भय से घर वालियां दुदकारने उसको लगती हैं। कहाँ तक अपनी मुसीबतों का बयान करूं भाई साहब, किसी की दी हुई मुट्ठी भर भीख लेने के लिए इसके तन पर फटा आंचल भी तो नहीं है। इसकी छोटी अंगुलियों में ही जो कुछ अंट जाता है उसे से किसी तरह पेट का जलन बुझा लेती है। कभी कभी एक आध फक्का चना चबेना मेरे लिए भी लेती आती है, उस समय हृदय का तोड़ टूक हो जाता है। फिर मुंशी जी कहते हैं कि किसी दिन भर घर घर घूमकर जब शाम को मेरे पास आकर धीमी आवाज से कहती है कि बाबूजी भूख लगी है, कुछ हो तो खाने को दो, उस वक्त आपसे ईमानन कहता हूँ जी चाहता है कि गल फांसी लगाकर मर जाऊं या किसी कुएं या तालाब में डूब मरूं। मगर फिर सोचता हूँ कि मेरे सिवाय इसकी खोज खबर लेने वाला इस दुनिया में अब है ही कौन। आज अगर इसकी माँ भी जिंदा होती तो कूट पीस कर इसके लिए मुट्ठी भर जुटा पाती, कुछ खाने के लिए जुटा लेती,
किसी कदर इसकी परवरिश कर ही लेती। और अगर कहीं आज मेरे भरे भरे भाई साहब बरकरार होते, रहते, जिंदा होते, तो गुलाब के फूल से इस लड़की को हथेली का फूल बनाए रहते, जरूर ही किसी राय बहादुर के घर इसकी शादी करते। मैं भी उनकी अंधाधुंध कमाई पर ऐसी बेफिक्री से दिन गुजारता था कि आगे आने वाले इन बुरे दिनों का मुतलक खबर न थी। मुंशी जी कहते हैं कि मैं भी बेफिक्री से उनका जो पैसा था उनको उड़ा डाला। वे भी ऐसे खराज थे, वे भी बहुत खर्चीले थे कि अपने कफन काठी के लिए भी एक खरमुहरा न छोड़ गए। अपनी जिंदगी में भी एक एक चप्पा जमीन बेच खाई। अब यहाँ तक कि कमाए तो खाए ही और जमीन को भी बेच खाई। गांव भर से ऐसी अदावत बढ़ाई कि आज मेरी इस दुर्गत पर भी कोई रहम करने वाला नहीं है। उल्टे सब लोग तानेबाजी के तीर बरसाते हैं। एक दिन वह था कि भाई साहब के पेशाब से चिराग जलता था और एक दिन यह है कि मेरी हड्डियां मुफलिसी की आंच में मोमबत्तियों की तरह घुल घुल कर जल रही है। अब मुंशी जी भगजोगनी के लिए आसपास के सभी जवारी भाइयों के यहाँ 50 फेरे लगाते हैं। दांत दिखाए, हाथ जोड़कर विनती की, पैरों पर पड़ा, यहाँ तक कि बेहया होकर कह डाला कि बड़े बड़े वकीलों, डिप्टियों और जमींदारों को चुनी चुनाई लड़कियों में, मतलब यहाँ पर कह रहे हैं मुंशी जी कि जो वकील की लड़की हैं, जमींदार की लड़की हैं, उन लड़कियों के कंपेयर में, उसकी तुलना में मेरी लड़की को खड़ी करके देख लीजिए कि मेरी लड़की सबसे सुंदर जचती है या नहीं। अगर इसके जोड़ की एक भी लड़की नहीं निकल आए तो इससे अपने लड़के की शादी बना लीजिए। ऐसा विनती कर रहे हैं मुंशी जी अपने आसपास के गांव में जाकर के। किंतु मेरे लाख गिरगिराने पर भी किसी भाई का दिल न पिघला। मुंशी जी कह रहे हैं, लेखक को बता रहे हैं कि मैंने बहुत गिरगिराया पर किसी का दिल न पिघला। कोई यह कहकर टाल देता है कि लड़के की माँ ऐसे घराने में शादी करने से इनकार करती है जिसमें सास न हो। भगजोगनी की माँ मर चुकी है तो कह रहे हैं कि लड़के की माँ जो है वो ऐसे घराने में शादी करने से इनकार करती है जिसमें न सास है, न साला और न बारात की खातिरदार करने की हैसियत। मुंशी जी गरीब हैं तो उनकी हैसियत नहीं है बारात की खातिरदारी करने की। कोई कहता है कि गरीब घर की लड़की चटोर और कंजूस होती है, हमारा खानदान बिगड़ जाएगा। ज्यादातर लोग जो हैं यही कहते हैं कि मिले कि हमारे लड़के को इतना तिलक दहेज मिल रहा है। ज्यादातर लोग उनसी जी से कह रहे हैं कि मेरे लड़के को इतना पैसा मिल रहा है, इतना सामान मिल रहा है, तो भी हम शादी कर रहे हैं। अगर दहेज मिले तो हम शादी कर लेंगे, फिर बिना तिलक दहेज के तो बात ही नहीं बनते। इस तरह जितनी मुंह उतनी बातें मुंशी जी को सुनने को मिलती हैं। अब मुंशी जी लेखक से बातचीत में कह रहे हैं कि महज मामूली हैसियत वाले को भी 500 और 1000 तिलक दहेज फरमाते देखकर जी कूट जाता है, गुस्सा चढ़ जाता है। अब जो उनके हैसियत, अब जो दरोगा जी थे, मुंशी जी थे, पहले जो उनकी हैसियत थी उस हैसियत से भी जो कमजोर हैसियत वाले लोग हैं, कम हैसियत वाले लोग हैं, वो भी अब 1000 तिलक दहेज फरमाते हैं और 500 तिलक दहेज फरमाते हैं। तो मुंशी जी को गुस्सा चढ़ जाता है। फिर आगे कहते हैं कि गरीबी ने तो ऐसा पंख तोड़ दिया है मेरा कि तरफड़ा भी नहीं सकता। सारे हिंदू समाज के कायदे भी अजीब ढंग के हैं। तिलक दहेज का जो कायदा है वो अजीब ढंग के हैं। जो लोग मोल भाव करके लड़के की बिक्री करते हैं वे भले आदमी समझे जाते हैं। अभी भी ऐसा है कि हमारे सभ्य समाज में इतना दहेज, इतना पैसा, इतना सामान एकदम फिक्स कर डालते हैं कि इतना लेना है तभी शादी होगी। तो जो लोग मोल भाव करके लड़के की बिक्री करते हैं हमारे हिंदू समाज में, वो भले आदमी समझे जाते हैं। और अगर कोई गरीब बेचारा उसी तरह मोल भाव करके लड़की को बेचता है तो वह कमीना कहा जाता है। फिर मुंशी जी कहते हैं कि मैं अगर आज इसे बेचना चाहता तो इतनी काफी रकम ऐंठ सकता था कि कम से कम मेरी जिंदगी तो जरूर ही आराम से कट जाती, लेकिन जीते जी हरगिज एक मक्खी भी न लूंगा, चाहे वह कुंवारी रहे या सयानी होकर मेरा नाम हंसाए। देखिए ना, सयानी तो करीब करीब हो गई है, सिर्फ एक पेट की मार से उकसने नहीं पा रही है और बढ़ती रुकी हुई है। वह भूखी पेट सो जाती थी, इसीलिए उसका जो है सो प्रोग्रेस रुका हुआ है। अगर किसी खुशहाल घर में होती तो अब तक फूट कर सयानी हो जाती, बदन भरने से ही खूबसूरती
पर भी क्या आती है, रोगन चढ़ता है और बेटों की बात बेटे से जल्दी होती है, ऐसा मुंशी जी लेखक से कह रहे हैं। मुंशी जी कहते हैं कि अब अधिक क्या कहूँ बाबू साहब, अपनी ही करनी का नतीजा भोग रहा हूँ। मोतियाबिंद, गठिया और दम्मस ने निकम्मा कर छोड़ा है। अब मेरे पछतावे के आंसुओं में भी ईश्वर के पिघलाने का दम नहीं है। वो बहुत पछता रहे हैं और सोच रहे हैं कि मैंने फिजूल खर्ची क्यों की। अगर सच पूछिए तो इस वक्त सिर्फ एक ही उम्मीद पर जान अटकी हुई है। एक साहब ने बहुत कुछ सुनने से इसके साथ शादी करने का वादा किया है। देखना है कि गांव के खोटे लोग इन्हें भी भड़काते हैं या मेरी झांझरी नैया को पार लगाने देते हैं। गांव के जो लोग थे वो भड़का देते थे लोगों को। कुछ लोग शादी करने के लिए तैयार हो जाते थे तो गांव के लोग भड़का देते थे। लड़के की उम्र कुछ कड़ी जरूर है, 41-42 साल की, मगर अब इसके सिवा कोई चारा भी नहीं है। मुंशी जी कहते हैं कि लड़का उम्र में ज्यादा है लेकिन इसके सिवा कोई चारा नहीं है, क्योंकि उनके पास तिलक दहेज में देने के लिए पैसे नहीं है। छाती पर पत्थर रखकर अपनी इस राज कोकिला को इसके बाद उनकी आवाज धुआंसा हो जाती है और गला रूंध जाता है। बहुत बिलख कर रो उठते हैं और भगजोगनी को गोद में बैठाकर फूट फूट कर रोने लग जाते हैं। अनेक प्रकार करके लेखक भी किसी प्रकार उनको आश्वासन न दे सके और जिसके पीछे हाथ धोकर बाम विधाता पड़ जाता है, लेखक कहते हैं कि जिसके पीछे हाथ धोकर बाम विधाता पड़ जाता है उसे तसल्ली देना ठट्ठा नहीं है। अर्थात जिसका साथ विधाता न दे रहे हो उसको झूठा तसल्ली लेखक कैसे दे सकते हैं, आसान नहीं है उसको तसल्ली देना। मुंशी जी की दास्तान सुनने के बाद कवि लेखक ने अपने कई कुंवारे मित्रों से अनुरोध किया कि उस अलौकिक रूपवती दरिद्र कन्या से विवाह करके एक निर्धन भाई का उद्धार और अपने जीवन को सफल करें। वह जो भगजोगनी थी वह बहुत रूपवती थी लेकिन दरिद्र थी, उससे विवाह कर लीजिए आप लोग और अपने निर्धन भाई का उद्धार कर दीजिए और अपने जीवन को भी सफल बना लीजिए। किंतु सबने मेरी बात अनसुनी कर दी, किसी ने भी लेखक की बात नहीं सुनी। ऐसे ऐसे लोग ने भी आनाकानी की जो समाज सुधार संबंधी विषयों पर बड़े शान गुमान से लेखनी चलाते हैं। लेखक कह रहे हैं कि उनके पास भी मैं गया जो समाज सुधार संबंधी विषयों पर लेखनी चलाते हैं। दहेज लेना मना है, दहेज लेना बंद करो, तो वो लोग भी दहेज के कारण ही ये बात सुनने से आनाकानी करने लगे, अनसुनी करने लगे। यहाँ तक कि प्रौढ़ावस्था के रणुए मित्र भी राजी न हुए। लेखक कहते हैं कि जिन मित्रों का जवानी में ही पत्नी मर गई हो उसे रंडुआ कहते हैं। तो प्रौढ़ावस्था में बहुत सारे मित्रों की पत्नी मर गई थी उनकी, उनसे भी उन्होंने प्रस्ताव रखा कि अलौकिक रूपवती दरिद्र कन्या से विवाह करके निर्धन भाई का उद्धार कीजिए, तो उन्होंने भी राजी नहीं हुए, उन्होंने भी शादी करने से इनकार कर दिया। आखिर वही महाशय डोला काटकर, जो 42-43 साल का जो वृद्ध था, वही डोला काटकर भगजोगनी को अपने घर ले गए और वहीं शादी की। कुल रस्म पूरी करके मुंशी जी की चिंता का दलदल से उबर गए। अब मुंशी जी उनकी रस्म पूरा कर करके और उनका जो चिंता था, भगजोगनी बनी हुई थी चिंता की कारण, वह चिंता से उबर गए। बेचारे मुंशी जी की छाती में पत्थर का बोझ तो उतरा मगर घर में कोई पानी देने वाला भी न रह गया। मुंशी जी सोचते थे कि कैसे इसका शादी होगा बिना दहेज का, तो गरीब है, दरिद्र है हम लोग, तो ये तो बोझ उतर गया, लेकिन अब मुंशी जी को देखभाल करने वाला भी कोई नहीं रहा, एक पानी देने वाला भी कोई नहीं रहा घर में, और बुढ़ापे की लकड़ी जाती रही, देह लच गई। बुढ़ापे की सहारा थी भगजोगनी और उनकी देह जो है वह कमजोर होती गई। साल पूरा होते होते अचानक वो मर गए। अब यहाँ गांव वालों ने क्या किया कि बेचारे मुंशी जी की छाती से पत्थर का बोझ तो उतर गया मगर घर में कोई पानी देने वाला भी न रह गया। बुढ़ापे की लकड़ी जाती रही, देह लच गई, उनका जो शरीर था वह कमजोर होते चला गया। साल पूरा होते होते अचानक वे टन बोल गए, वो मर गए। गांव वाले ने गले में गला बांधकर नदी में डुबा दिया। अब उनके पास तो न बेटी थी, न बेटा था, न जमीन जायदाद था, न पैसे थे, तो गांव वाले ने क्या किया कि उनके गले में घड़ा बांध करके नदी में उनको डुबा दिया। अजीब अजीब व्यवहार किया गांव वालों ने। और भगजोगनी जीती है, भगजोगनी जिंदा थी, आज वह पूर्ण युवती है, उसका शरीर भरा पूरा और फूला फला है।
उसका सौंदर्य उसके वर्तमान पति का स्वर्गीय धन है। लेखक कह रहे हैं कि पति तो बूढ़ा था, तो जब तक वह जवान हुई तब तक पति मर गया, और उसका पहला पति इस संसार में नहीं है। कवि कह रहे हैं, लेखक कह रहे हैं कि उसका पति जो था वह बूढ़ा होने के कारण मर गया, अब इस संसार में नहीं है, और उसका जो दूसरा पति है वह उसका सौतेला बेटा है। इस चैप्टर को मैंने पढ़ा दिया है, और आपको इस चैप्टर का प्रश्नोत्तर मैंने करवा दिया है अपने चैनल पे, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इसको देख सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।